फिल्म की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान देखने मिला, जिसमें वहां पर अमेरिकन आर्मी का हमिंग बर्ड ड्रोन उड़ रहा था और उससे वो लोग सैनिकों पर नजर रख रहे थे, जिसमें उनका एक टैंक आगे बढ़ा और फिर वहां के काफी सारे आतंकवादियों को धमाके में मार दिया गया। लेकिन फिर टैंक के डोर को खोलकर आतंकवादियों ने अंदर के सभी अमेरिकन ऑफिसर्स को खत्म कर दिया और फिर हमें जो नाम का एक ऑफिसर शहर में दिखा और वो लोगों को पकड़कर आगे जा रहा था। और फिर हमें कहानी लंदन शहर में 1 साल के बाद की देखने मिली, जिसमें बिल और टॉम नाम के 2 गुंडे आगे बढ़े और वो दोनों जाकर भिखारियों को मारकर पैसे की वसूली कर रहे थे। और तब वहां पर इसाबेल नाम की एक लड़की जो को बचाने लगी और तब बिल और टॉम ने दोनों को पकड़ लिया और तब जो उनसे लड़ने लगा और इसाबेल वहां से भाग गई और तब बिल और टॉम दोनों जो को पकड़कर मारने लगे और जो उन्हें पंच मारकर वहां से भाग गया और उसे एक बिल्डिंग में पार्किंग खुली दिखी और तब वो उस बिल्डिंग में घुस गया, जिसमें टॉम उसके पीछे ही था और जो टेरेस पर गया और एक विंडो को तोड़कर वो अपार्टमेंट में घुसा और तब तक टॉम बाहर आ चुका था। लेकिन जो ने अपार्टमेंट की लाइट शुरू करके टॉम को वहां से डराकर भगा दिया और फिर जो उस अपार्टमेंट को देखने लगा, जिसमें वहां के नंगे मर्दों की पेंटिंग देखकर समझ गया कि वो किसी गे आदमी का घर था और जो ने आगे बढ़कर पूरे घर को देखा और किचन में जो को उसकी फेवरेट दारू मिल गई और तब जो खुश होकर उसे पीने लगा। अगले दिन इसाबेल एक जगह पर खड़ी थी और तब बिल ने आकर उसे पकड़ लिया और तब तक जो अपार्टमेंट में था और वहां पर उसने खुद को देखा, जिसमें उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और जो काफी महीनों के बाद नहाया और फिर उसने अपने बालों को काटा और खुद के बैडेस्ट लुक में आ गया और वहां पर उस अमीर आदमी के उसने कपड़े पहन लिए, जिसमें जो को घर पर कार की कीस भी मिली और फिर वहां पर फोन बचा और उससे जो को पता चला कि वो घर डेमन नाम के एक गे फोटोग्राफर का है, जो कि लंदन में शूट के लिए गया था और वो 1 अक्टूबर को वापस आएगा। और तब जो ने वहां के लेटर्स देखे, जिसमें जो को एक नया क्रेडिट कार्ड पिन के साथ मिला और तब जो ने आकर उसकी बैलेंस चेक की और उसे देखकर जो काफी खुश हुआ और कुछ ही घंटों में जो फिर से नशे में धुत होकर दारू पीते पीते शहर में घूमने लगा और वो एक लड़की से टकराया और तब एक आदमी ने जो को पकड़ लिया और तब जो को याद आया कि उसने भी अफगानिस्तान में ऐसे ही एक आदमी को पकड़ लिया था और वो उसे लेकर एक फैक्ट्री में घुसा था। दूसरी तरफ हमें सिस्टर डैनी नजर आई, जो कि एक चर्च के लिए शहर में सभी भिखारियों को रात को खाना देने का काम करती थी और वो डेली के अपने काम में लगी थी और तब उसे वहां पर जो आकर मिला और डैनी उसे पहचान गई और वो कहती है कि तुम्हारे पास ऐसे अमीर आदमी वाले कपड़े कैसे आए, जिसमें क्या तुमने किसी को लूट लिया। और तब जो कहता है कि मुझे इसाबेल नहीं मिल रही और मुझे उसे ये पैसे देने थे और क्या वो यहाँ पर रोज खाना खाते हैं, अब नहीं आती। और तब डैनी कहती है कि वो काफी दिनों से यहाँ पर नहीं आई, जिसमें तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं और मुझे इस बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बताना होगा। और तब जो ने पैसे इसाबेल को दिए और वो कहता है कि ये तुम खुद के लिए यूज करना, क्योंकि ये मुझे भगवान ने तुम्हारे लिए दिए हैं। और फिर जो वहां से नशे में निकल गया। अगले दिन डैनी चर्च में सुबह सुबह इस बारे में सोच रही थी और वो आकर उनकी मदर सेज से मिली और उसने जो के बारे में बताया, जो कि पहले एक मिलिट्री ऑफिसर था लेकिन फिर उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया और वो रोज खाना खाने भिखारियों के साथ उनके पास आता था। लेकिन पिछली रात को उसने आकर $500 दिए और तब सेज कहती है कि अच्छी बात है, वो मिलिट्री में था तो वो चोर नहीं होगा और हम लोग उस पैसों को हमारे डोनेशन में रख लेंगे। और तब डैनी कहती है कि वो पैसे जो ने मुझे यूज करने के लिए दिए थे और तब सेज कहती है कि पैसों से तुम्हारा ध्यान भगवान से भटक जाएगा, जिसमें हम लोग उससे पूरी तरह भगवान से जुड़ नहीं पाते। और तब डैनी वहां से दुखी होकर निकली और रात होने पर डैनी एक जगह पर शो की टिकट्स लेने गई और तब उसे बताया गया कि पूरे शो की सभी सीट्स ऑनलाइन बिक गई, लेकिन उनके पास एक बॉक्स की टिकट बची है जो कि $500 की होगी और वहां पर डैनी के पास इतने पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ हमें फिल्म की शुरुआत में दिखने वाला टैंक दिखा, जिसके अंदर आतंकवादियों ने गोली मारकर सभी ऑफिसर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन वहां पर जो भी था और वो बच गया था और अपने साथियों के मरने के चलते ही जो डिप्रेस था, जिसमें जो फिर से दारू पीने लगा और उसे बाहर हमिंग बर्ड्स नजर आए, जिसमें एक आदमी को किसी ने मारकर लटका दिया था और तब जो उन सभी पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन वो गन असल में एक डंडा थी, जिसमें जो के इस भ्रम के चलते वो दुखी हुआ और फिर से वो आकर डैनी से मिला, जिसमें जो कहता है कि मेरे शरीर पर काफी सारे घाव हुए और मुझे उसके इलाज के लिए दवाई चाहिए। और तब डैनी कहती है कि तुम मिलिट्री में थे, जिसमें तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर दवाई ले लो। और तब जो कहता है कि मैंने कुछ गलत काम किए थे, जिसके चलते मेरा कोर्ट मार्शल हुआ और मुझे निकाल दिया गया था और इसी वजह से मैं वहां पर नहीं जा सकता। और तब डैनी ने जो को मेडिसिन दी और जो को मिलिट्री में मेडिकल का भी एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे सभी दवाइयों के बारे में पता था। और वहां डैनी कहती है कि तुम इसाबेल को
क्यों ढूंढ रहे थे। और तब जो कहता है कि उसने मेरा काफी वक्त तक ध्यान रखा था और वो मुझे भिखारियों के साथ भी अच्छे से संभालती थी। और तब डैनी कहती है कि इसाबेल थोड़े दिनों से खाना खाने नहीं आ रही और शायद वो गायब हो गई है। और तब जो कहता है कि ये पैसे और एड्रेस रखो जिसमें अगर इसाबेल मिले तो उसे ये दे देना। और तब डैनी कहती है कि क्या तुमने किसी को मारकर उसका घर हथिया लिया। और तब जो कहता है कि बिल्कुल नहीं। और फिर जो वहां से घर पर आया और फिर से दारू पीने लगा, लेकिन इस बार वो अपनी जिंदगी से परेशान था और उसने जिंदगी को अब बदलने का डिसाइड किया, जिसमें जो ने वहां पर सारी दारू फेंक दी। और जो ने घर के बाहर आकर डेमोन की कार को देखा और फिर वो उस कार को लेकर निकला, जिसमें जो शहर में इसाबेल के लिए सभी जगह पर नोट्स लगाता था। और एक दिन जो को फोन आया और उसे इसाबेल का मैसेज मिला, जिसमें वो कहती है कि जो मैं सेफ हूँ और मुझे कुछ पैसे मिल गए जिसके चलते मैं अपने घर के लिए न्यूयॉर्क चली जा रही हूँ और मैं कुछ वक्त के बाद तुम्हें मिलूंगी। और तब ये सुनकर जो दुखी हुआ। दूसरी तरफ हमें मैक्स नाम का लड़का दिखा और वो आकर बिल से मिला, जिसमें बिल ने मैक्स को 3 लड़कियां दिखाई और उसमें से एक इसाबेल थी। और वहां पर मैक्स ने इसाबेल को चुना और वो उसके साथ रात बिताने के लिए निकल गया। और इस चीज को अब पूरा 1 महीना बीत चुका था, जिसमें जो अब काफी हद तक बदलकर अमीर आदमियों की तरह रहने लगा था। और तब उसे एक दिन उसकी पड़ोसी ने बुलाया और उन्होंने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, क्योंकि वो डेमोन के घर पर रहता था। और तब जो ने डोर खोलकर उनसे बात की और वो कहता है कि मैं डेमोन का नया बॉयफ्रेंड हूँ। और वहां पर एवा और उसके पति को जो किसी मॉडल जैसा लगा। और तो जो कहता है कि हाँ, और तुम लोग चाहो तो डेमोन से न्यूयॉर्क में फोन लगाकर बात कर सकते हो, जिसमें उसी ने मुझे घर का ध्यान रखने के लिए कहा था। और तब वहां पर एवा मान गई और जो वहां से निकला, जिसमें जो अब चाइना टाउन में एक रेस्टोरेंट में सफाई का काम करता था और वो डेली वर्कआउट करके खुद को हेल्दी रखने लगा था। जिसमें एक दिन जो को काम करते वक्त वहां के मैनेजर ने बुलाया, जिसमें कुछ लड़के रेस्टोरेंट में मस्ती कर रहे थे और वो निकलना नहीं चाहते थे। और तब जो आकर उन्हें धमकाने लगा और वो सभी को लेकर रेस्टोरेंट के बाहर आया। और तब वो लड़के जो का मजाक उड़ाने लगे और उनमें से एक जो के पास आया और तब जो ने उसे पकड़कर दूर फेंका। और ये चीज वहां पर अंकल डोंग नाम के एक आदमी ने देखी, जिसमें बाकी लड़के जो को मारने गए और तब जो ने अकेले ही उन सभी लड़कों को पकड़कर काफी आसानी से पीट दिया। और फिर वो रेस्टोरेंट में वापस आया और तब डोंग मैनेजर को कहता है कि मुझे ये आदमी चाहिए। कुछ देर बाद डोंग जो को लेकर उनकी ड्रग्स फैक्ट्री में आया और वो लोग आकर हम सभी के फेवरेट चहीते सोर्सरर सुप्रीम ड्रग्स माफिया मिस्टर वोंग से मिले। और वहां पर डोंग कहता है कि ये आदमी लोगों को काफी हार्ड पीटता है। और तब वोंग कहता है कि ये शहर हार्ड है, जिसमें हमें ऐसे ही आदमी की जरूरत है और तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम करना है। और तब जो कहता है कि इन्होंने मुझे ड्राइवर का काम करने कहा। और तब वोंग कहता है कि हाँ, और मेरे काफी सारे बिजनेस है जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और इस चीज के तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। और तब जो मान गया। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। और फिर अगले दिन जो आकर एक जगह पर कैट नाम की एक औरत और उसकी बेटी ट्रेसी को देखने लगा, जिसमें ट्रेसी जो और कैट की बेटी थी। और जो मिलिट्री छोड़ने के बाद उनसे नहीं मिला था और अभी भी जो उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और फिर जो रात होने पर सूट पहनकर वोंग के साथ काम करने लगा और उसने वोंग के बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जाकर कुछ गुंडों को काफी ज्यादा पीटा और उनके इलाके को कब्जे में लिया। और फिर जो वोंग के लिए काफी सारे लोगों को मारता था और इस चीज के लिए वोंग जो को काफी सारे पैसे देने लगा, जिसमें जो को एक दिन डोमिनोज की गाड़ी दिखी। और तब जो ने डैनी के खाने बांटने की जगह पर सभी भिखारियों के लिए पिज्जा भिजवाए और कहा कि ये जो ने डैनी के नाम पर भेजे। और तब वहां पर सभी लोगों को पिज्जा खाने थे। दूसरी तरफ जो आकर धंधे वालियों के इलाके से भी वसूली करता था, जो कि वोंग के काफी सारे बिजनेस में से एक था। और जो हर हफ्ते गरीब लोगों की मदद के लिए अच्छा खाना बेचता था। और एक दिन जो को उसके काम के दौरान पता चला कि वोंग के लोगों ने एक आदमी को मार दिया और उसकी बेटी उनके पीछे चिल्लाते हुए आ रही थी। और 3 महीनों में ही जॉन ने पूरे फ्रिज भरकर पैसे जमा कर लिए थे। और फिर जो आकर कैट से एक सुपरमार्केट में मिला और तब कैट जो को देखकर भड़क गई थी और वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे, जिसके चलते मुझे मकान मालिक को पैसों की जगह पर दूसरी चीजों से खुश करना पड़ता था और ये सभी चीजें तुम्हारे चलते हुई। और वो जो पर चीजें फेंकने लगी और तब जो ने कैट को पकड़ लिया और कैट को काफी सारे पैसे दिए और वो कहता है कि मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। और फिर जो वहां से निकला। अगले दिन डैनी को उसके घर के बाहर एक रेड ड्रेस और काफी सारा खाना मिला, जिसमें जो ने डैनी को डिनर के लिए बुलाया था।
और तब डैनी आकर चाइना टाउन में जो से मिली, जिसमें जो रोड पर ही खाना बना रहा था। और डैनी कहती है कि तुम यहाँ पर ये कैसे कर सकते हो। और तब जो कहता है कि मेरा बॉस चाइनीज है और उससे सब डरते हैं, जिसमें तुमने मुझे काफी दिनों तक खाना खिलाया और आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और वहां पर डैनी कहती है कि मुझे लगा कि तुम पागल हो। और तब जो कहता है कि मुझे मिलिट्री में लोगों को मारने के लिए ट्रेन करके पहाड़ियों के इलाके में भेज दिया गया था, और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि क्या वहां से कोई नॉर्मल इंसान वापिस आ पाएगा। और तब डैनी कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसाबेल के बारे में बताने आई हूँ, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को एक लाश मिली थी और तब उन्होंने मुझे उसे पहचानने के लिए बुलाया था और वो इसाबेल की लाश थी। और डैनी ने जो को इसाबेल की लाश के फोटोज दिए और तब जो ने देखा कि असल में वो इसाबेल थी और किसी ने उसे ब्रूटली रेप करके मार दिया था। और जो वहां पर दुखी हुआ और वो कहता है कि इसाबेल काफी अच्छी थी और ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। और तब डैनी कहती है कि मुझे माफ कर दो, जिसमें किसी ने इसाबेल को मारकर उसकी लाश को नदी के पास फेंका था। और तब जो कहता है कि ये किसी अमीर आदमी का काम होगा, जिसमें पुलिस वाले उसे कुछ नहीं करेंगे। और जो ने वहां पर पूरे टेबल को भड़क कर फेंक दिया। और तब डैनी कहती है कि तुम भी कोई अच्छे आदमी नहीं हो, जिसमें तुम अब चाइनीज माफिया के लिए ड्रग्स को पूरे शहर में बेचते हो। और तब जो कहता है कि मैंने कभी भी उस ड्रग्स को नहीं छुआ। और तब डैनी कहती है कि तुम्हारे बेचे हुए किसी ड्रग्स को ही डैनी जैसी लड़कियों को दिया जाता है और कहीं ना कहीं तुम भी इन चीजों के लिए जिम्मेदार हो। और तब जो वहां पर शांत हुआ और वो कहता है कि शहर में रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है और मुझे जो आता है मैंने वही किया। और जो वहां पर दुखी हुआ और तब डैनी ने उसके हाथ को पकड़ा और डैनी कहती है कि जो तुम दवाई लेने आए थे तब तुमने मुझे कुछ पैसे दिए थे और वो मैंने अपने पर्सनल काम में तब यूज किए थे और वो वापस मैंने कमा लिए और तुम उन पैसों को ये लो वापस रख लो। और तब जो कहता है कि मैंने वो पैसे वापस लेने के लिए नहीं दिए थे। और तब डैनी कहती है कि जो तुम अच्छे आदमी हो, जिसमें तुम्हें इसाबेल की तरह अब दूसरी लड़कियों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस मैं नहीं रख सकती। और वहाँ जो कहता है कि डैनी मैंने वो ड्रेस तुम्हारे लिए लिया था, जिसमें तुम्हें उसे रखना ही होगा। और तब डैनी मान गई और वो ड्रेस को लेकर निकल गई। अगले दिन जो घर पर था और तब वहां पर उसे इसाबेल की याद आने लगी और तब वो काफी भड़क गया, जिसमें रात होने पर बिल और टॉम फिर से भिखारियों से हफ्ता लेने गए। और तब वहां पर उन्हें जॉय मिला और वो कहता है कि तुम तो मुझे भूल गए होगे, जिसमें टॉम और बिल उसे नहीं पहचान पाए। और तब जॉय ने बिल को पकड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और फिर वो टॉम को पकड़कर उसे पीटने लगा और उसके जबड़े को उसने तोड़ दिया। और फिर जॉय ने बिल को पकड़ा और वो कहता है कि इसाबेल को किसने मारा ये बताओ, वरना ये चम्मच से मैं तुम्हारी आंख निकाल लूंगा। और तब बिल कहता है कि एक आदमी डेली आकर इसाबेल को मजे के लिए लेकर जाता था और फिर वो मारी गई। और तब जो पूछता है कि उसका नाम क्या है। और तब बिल कहता है कि उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो 30 साल का था और वो शहर में जॉब करता है, साथ ही उसकी आंख के ऊपर एक निशान है। और तब जो ने वहां पर बिल को मारा और फिर वो भिखारियों को पैसे देते हुए वहां से निकल गया। अगले दिन डैनी को फिर से एक लेटर मिला, जिसमें जोए ने डैनी को कहा था कि मुझे इसाबेल के कातिल के बारे में कुछ पता चला। और जो ने डैनी को एक फोटोग्राफी के इवेंट में बुलाया था। और तब डैनी ये चीजें पढ़कर खुश हुई और रात होने पर डैनी जो को दिया हुआ ड्रेस पहनकर उस इवेंट में पहुंची और जो उस ड्रेस में देखकर डैनी को खुश हुआ और वहां पर दोनों बात करने लगे। और तब जो कहता है कि मैं यहाँ पर डेमोन नाम से आया हूँ, जिसके घर पर मैं रहता हूँ। और तब डैनी ने वहां पर उस इवेंट के पेनिस के फोटोज को देखे और जो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये पेनिस के फोटोज की इवेंट होगी। और तब डैनी कहती है कि फोटोग्राफी काफी अच्छी है, जिसमें मुझे वो करना काफी पसंद है। और तब जो खुश हुआ और वहां पर डैनी कहती है कि मुझे नेचर के फोटोज निकालना पसंद है। और तब जो कहता है कि इसाबेल का कातिल 30 साल की उम्र का शहर में काम करने वाला लड़का है, जिसके आंख के ऊपर निशान है। और तब डैनी कहती है कि ओके, और वहां पर वो ड्रिंक लेने लगी और वो नशे में आ चुकी थी। और तब एक आदमी आकर जो से पूछता है कि तुम डेमोन के नाम पे यहाँ पर आए हो, लेकिन डेमोन तो न्यूयॉर्क में है। और तब जो डैनी के साथ वहां से भाग गया और इस चीज से दोनों हंस रहे थे। और तब डैनी कहती है कि मैंने तुम्हारे पैसों से एक बैले शो की टिकट ली थी, जो कि मारिया सेल्सोस्का नाम की बैले डांसर का है। और तब जो कहता है कि तुमने तो काफी बड़ा पाप किया और वो हंसने लगा। और तब डैनी कहती है कि मुझे बचपन से ही बैले डांस काफी पसंद था और मुझे बैले डांसर बनना था, जिसमें मारिया दुनिया की सबसे परफेक्ट बैले डांसर है। और वहां पर डैनी काफी नशे में थी और तब जो ने उसे संभाला और वहां डैनी पूछती है कि क्या तुम जो मेरी बातों से सुधर गए। और तब जो कहता है कि मुझे थोड़े काम को खत्म करना है और उसके बाद मैं सुधर जाऊंगा। और तब डैनी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए सुधरोगे। और तब जो कहता है कि हाँ।
और वहाँ डैनी कहती है कि डेमोन वापस कब आने वाला है। और तब जो कहता है कि वो 1 अक्टूबर को वापस आएगा। और तब डैनी कहती है कि उसी दिन मारिया के बैले डांस की टिकट्स मैंने खरीदी है, जिसमें क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। और तब जो ने वहाँ पर डैनी को किस किया और डैनी वहाँ से खुश होकर निकल गई। अगले दिन जो फिर से अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था और तब उसे एवा मिली और वो कहती है कि जो क्या तुम फुल टाइम गे हो या फिर तुम्हें दूसरी चीजें भी अट्रैक्ट करती है। और तब जो कहता है कि आजकल मुझे नन्स अट्रैक्ट करने लगी है और वहां से जो निकल गया और वो एक रेस्टोरेंट में आकर वोंग के उधारी के पैसे लेने पहुंचा। और तब वहां पर शेफ कहता है कि वोंग किसी नॉन चाइनीज को काम पर नहीं रख सकता, जिसमें अगर वो तुम्हारा बॉस है तो उसे ही मैं पैसे दूंगा और उसे यहाँ पर भेजो। और तब जो भड़क गया और पैसे लेने गया और वहां पर वो आदमी जो को रोकने गया और तब जो ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और उसके बेटों के वार करने पर जो उन्हें भी मारने लगा और फिर उसने सबको धमकाया। और तब एक लड़के ने जो पर गन तान दी और तब जो ने उसके हाथ में गोली मारी और जो वहां से पैसे लेकर निकल गया। लेकिन इस गोलीबारी के चलते पुलिस अब जो के पीछे पड़ चुकी थी और फिर उन लोगों ने आकर डैनी से इस बारे में पूछताछ की, क्योंकि जो वहां पर आता जाता था और डैनी इस चीज से परेशान हुई। और रात होने पर जो आकर डैनी से मिला, जिसमें डैनी काफी भड़क गई और वो कहती है कि तुम तो फेमस चोर बन गए हो, जिसमें तुम्हारे चलते आज मुझे पुलिस को भी झूठ बोलना पड़ा और मुझे तुम्हारा गलत डिस्क्रिप्शन उन्हें बताना पड़ा। और तब जो कहता है कि मैंने वो चीज जानबूझकर नहीं की थी। और तब डैनी कहती है कि तुम सिर्फ अच्छा आदमी बनने का नाटक करते हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम जाकर लोगों को भी मारते हो। और वहां से दोनों चर्च जाने निकले। और तब जो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और तब डैनी कहती है कि कोई बात नहीं, जिसमें हम सभी लोगों की जिंदगी खराब है। और तब जो कहता है कि तुम्हारी नन की जिंदगी तो काफी अच्छी है। और तब डैनी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं 9 साल की थी तब से मैं बैले डांसर बनना चाहती थी और इसलिए मैंने उसकी ट्रेनिंग लेना शुरू किया और मैं बैले डांस में काफी बेस्ट थी, लेकिन मेरे कोच ने मेरा फायदा उठाना शुरू किया और ये चीज 2 सालों तक चली, जिसमें उसने मुझे 17 बार एब्यूज किया था और वो मुझे 18वीं बार एब्यूज करने आया तब मैंने उसके गले को काट दिया था और तब मैं काफी छोटी थी और इसी वजह से मुझे जेल की जगह पर चर्च में भेजा गया और मुझे नन बनना पड़ा, जिसमें मुझे लगता था कि मैं नर्क में जाऊंगी और इसलिए मैं तुम्हें सुधारना चाहती हूँ। और तब जो कहता है कि इस चीज में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वो वहां से निकला। अगले दिन डैनी आकर सेज से मिलकर कहती है कि मैं अब अफ्रीका में बीमार बच्चों की सेवा के लिए जाना चाहती हूँ। और तब सेज कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा काम काफी अच्छा है। और तब डैनी कहती है कि यहाँ की चीजें मुझे अब भगवान से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जिसमें मैं पूरी तरह से भगवान से जुड़ना चाहती हूँ और मैं 2 अक्टूबर को यहाँ से अपने पूरे काम को खत्म करके चली जाऊंगी। और तब सेज मान गई। दूसरी तरफ जो आकर वोंग से मिला और वो कहता है कि हमें हमारी बॉस से मिलना था। और तब वोंग जो को लेकर मिस किम के पास आया और जो कहता है कि हमारे धंधे वाली औरतों के बिजनेस में एक आदमी है जो कि औरतों को पकड़कर ब्रूटली मारता है और मुझे उसका नाम चाहिए। और तब किम कहती है कि तुम्हें उसका नाम मिल जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। और वहां पर जो मान गया और वहां से जो को दूसरे शहर में एक डॉक पर भेजा गया और फिर वो एक कंटेनर में घुसा, जिसमें वहां पर वोंग ने इलीगल ट्रांसपोर्ट करके छोटी लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मंगवाई थी। और जो ने आकर उन सभी लड़कियों को गिना और फिर जो उस कंटेनर को लेकर सेफ हाउस जाने निकला। दूसरी तरफ मैक्स एक नई लड़की के साथ था और वो उसे पूछता है कि क्या इन लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में बताया। और तब वो लड़की कहती है कि नहीं। और तब मैक्स उस लड़की को पकड़कर ब्रूटली पीटने लगा। और तब उस जगह की मालकिन ने मैक्स के कपड़े देखे और उसे 1 अक्टूबर को एक होटल में होने वाली इवेंट के बारे में पता चला, जिसमें मैक्स वहां पर जाने वाला था। दूसरी तरफ जो सेफ हाउस पहुंचा और वो कहता है कि इसमें तो काफी छोटी छोटी लड़कियां हैं। और तब वो गुंडा कहता है कि तुम्हें कोई पसंद है तो अपने लिए रख लो। और तब जो ने मना किया, जिसमें जो को मैक्स के नाम के साथ साथ 1 अक्टूबर को होने वाली इवेंट के बारे में भी पता चल गया था। दूसरी तरफ डैनी अपने घर पर आई और तब उसे फिर से जो ने भेजा हुआ एक लेटर मिला। अगले दिन जो डैनी को एक जगह पर मिला और वहां जो ने डैनी को कैमरा दिया और वो कहता है कि मुझे मेरी बेटी को मेरे फोटोज भेजने हैं और मैं एक अच्छा आदमी दिखूं उस तरह से मेरे फोटोज निकालो। और तब डैनी ने जो के फोटोज निकाले और वहां से वो दोनों रेस्टोरेंट में खाने आए और तब डैनी ने जो के हंसते हुए काफी सारे फोटोज निकाले। और फिर डैनी कहती है कि मुझे भी थोड़े फोटोज भेजना, जिसमें मैंने तुम्हें बदल दिया और अब मैं अफ्रीका जा रही हूँ और मुझे तुम्हारे साथ और अच्छे पल बिताने हैं। और तब जो और डैनी घर पर आकर मजे करने लगे और वो दिन 1 अक्टूबर का दिन था, जिसमें डेमोन अपने घर पर वापस आया और तब उसने देखा कि उसका घर अंदर से लॉक था और वहां से उसे पता चला कि डैनी और जो अंदर थे।
और वो दोनों पीछे के रास्ते से नीचे आ गए। और फिर वहां पर जो कहता है कि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं जिसमें हम लोग दुनिया में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। और तब डैनी कहती है कि आज रात को मैं मारिया के शो देखने जा रही हूँ जिसमें तुम भी मेरे साथ चलो। और फिर जो को उसने किस किया और वो वहां से निकली। और रात होने पर जो आकर कैट के घर पर ट्रेसी से मिला और उसने ट्रेसी को एक बैग दिया और फिर उसने ट्रेसी को एनवलप में अपने फोटोज दिए और ट्रेसी से हाथ मिलाया और वहां पर कैट आ गई। और तब जो ट्रेसी को बाय बोलकर वहां से निकला और कैट ने देखा कि जॉय ने उन्हें पूरा बैग भरकर पैसे दिए थे। दूसरी तरफ डैनी वेन्यू के बाहर जो का इंतजार कर रही थी और हमें जो दूसरी तरफ मैक्स वाली इवेंट के अंदर दिखा और वो रूफ टॉप पर आकर सभी लोगों को देख रहा था, जिसमें जो ने सभी के बीच में मैक्स को ढूंढ लिया, जिसमें जो ने उसके आंख के ऊपर के निशान के चलते उसे पहचाना था। और फिर जो आकर मैक्स से मिला और उससे बात करने लगा और वो कहता है कि मैक्स मेरे साथ चलो। और तब मैक्स समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वहां जो ने मैक्स को पकड़कर कहा कि तुम अब सबका दर्द समझोगे। और फिर उसने मैक्स को ऊपर से नीचे फेंक कर मार दिया और जो वहां से भाग गया, जिसमें पुलिस अब जो को पूरे शहर में ढूंढने लगी थी। दूसरी तरफ मारिया आगे बढ़ी और डैनी ने मारिया के बैले डांस को काफी ज्यादा एंजॉय किया। और शो के खत्म होने पर डैनी बाहर आई और तब जो उसे बाहर पड़ा मिला और डैनी जो के पास बैठ गई। 1 घंटे के बाद जो उठा और वो कहता है कि मैं नहीं आया, ये चीज मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और तब डैनी कहती है कि समझाओ। और वहां पर जो कहता है कि मैं नशे में नहीं होता तब मैं लोगों को मारता हूँ, जिसमें मुझे मिलिट्री में लोगों को मारने की ट्रेनिंग देकर किलिंग मशीन बना दिया गया और मुझे अब सभी जगह पर हमिंग बर्ड्स नजर आते हैं। क्योंकि मैं अफगानिस्तान में था तब मेरे साथियों को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया और तब मुझे गुस्सा आया और मुझे मिलने वाले पहले 5 लोगों को पकड़कर मैंने उन्हें लटकाकर मार दिया। और वो लोग निर्दोष थे, बस मैं अपने गुस्से के चलते खुद को रोक नहीं पाया था और तब से मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। और वहां पर ये सुनकर डैनी भी दुखी हुई और उसी पल वहां से मारिया अपने घर जाने निकली और तब दोनों ने उसे देखा और वहां पर जो के दुखी होने पर डैनी ने उसे संभाला। अगले दिन डैनी चर्च से अफ्रीका जाने के लिए निकली और तब उसे एक लेटर मिला और वो लेटर जो का था, जिसमें वो कहता है कि तुमने मुझे बदल दिया, जिसमें मैंने अपने कुछ पैसे डेमोन के घर पर उसे रहने के लिए दिए और कुछ पैसे मेरी बेटी ट्रेसी को दिए और बाकी पैसे मैंने चर्च में भिखारियों को खाना देने के लिए डोनेट कर दिए। साथ ही मैंने पुलिस को भी चाइनीज माफिया के बारे में उनके बिजनेस की सभी जानकारी दे दी, जिससे वो लोग उन माफियाज को पकड़कर उनके गलत धंधे बंद करवा सके। और मैंने अपने कुछ फोटोज तुम्हें भेजे जिसमें तुम अफ्रीका में खुश रहना और मैं भी अब शहर में गायब होने वाला हूँ, जिसमें हमें हमिंग बर्ड्स जैसे ड्रोन्स नजर आए, जिससे जो पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन पुलिस वाले जो को पकड़े उसके पहले ही वो गायब हो गया।